एक बेटी बची जो आपको एक बाप ने दी थी। यही बेटी आपकी नस्लों को जन्म देगी, इसी बेटी से आपकी नस्लें आगे चलेंगी। अगर इस बेटी ने अपने बच्चों को तुम्हारे सितम के किस्से सुना दिए, अगर इस बेटी ने ये कहा, इस बेटी ने अपने बेटे से कहा, बेटे आज तू मेरी गोद में पल के जवान हो गया है, तेरे बाप पे मैं भरोसा आज तक नहीं करती हूँ। अगर बच्चों ने पूछ लिया अम्मा तुझे बाप पे भरोसा किस लिए नहीं है, ये तो तुझे कबूल कबूल कह करके कुरान के साये में लेकर के आया था, पूरी जिंदगी तेरे लिए कमाता रहा है। अगर इसने तेरी दास्तान अपने बच्चों को सुना दी कि बेटे मैं तो दुल्हन बन के बाद में आई हूँ, लेकिन तेरे बाप का सितम ऐसा था, 3 दिन शादी में रह गए थे, पहले सुपर पे भरोसा किया था, सुपर का सौदा हुआ था, सुपर स्प्लेंडर देना है तब हम रिश्ता करेंगे, हम उस पे एग्री हो गए थे, लेकिन तेरे बाप ने बारात से 3 दिन पहले ये कह दिया था अगर बुलेट नहीं दोगे तो हम दूल्हा बन के नहीं आएंगे। कहा बेटे तुझे क्या बताऊं, जब मेरे बाप तेरे नाना बागर से आए थे उनकी आंख में आंसू थे, मैंने पूछा था अब्बा बता तो सकी बात क्या हो गई है, तेरे बाप ने रोक के दिखा दिया था, मेरे बाप ने कुछ और नहीं बताया था। मैंने फिर रात को पूछा अब्बा बता तो सकी, हर दिन 3 रोटी खाने वाला आज तो लुक में खा के कैसे सो गया है। तब उसने कहा था बेटी जहां तेरी बारात आने वाली है, जिनको हमने रिश्तेदार बनाया है उन लोगों ने हद कर दी है, पहले सुपर का वादा था अब उन्होंने बुलेट का सवाल कर दिया है। बेटे मैंने तेरे नाना से कहा था अब्बा जी फिक्र क्यों करते हो, मैं अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूं। और याद रखिएगा आला हज़रत फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। इश्क मुस्तफा ये जाने ईमान है, ऐने ईमान है। अगर हुजूर का इश्क सीने में नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया और हुजूर का आशिक बनाया, और करम बालाए करम यह किया कि हमें हुजूर की आल के करीब फरमा दिया है। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो नबी के सहाबा से भी प्यार करती है और नबी के अहले बैत से भी प्यार करती है, और यही मसलक आला हजरत मसलक अहले सुन्नत है। मैं पहले ये बात बता दूं कि सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान बड़ी तेजी के साथ हाईजेक हो रहा है, सब तरह के लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं। वो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं जिन्हें हम जानते हैं, और वो लोग भी हैं जिन्हें हम अल्लाह के बंदो थोड़ा सा आज मोबाइलों पे कम गौर कर लो, आज फेस टू फेस बात हो रही है, थोड़ा सुन के और समझ के बात कर ले। जिनको हम नहीं जानते, जिनको जानते हैं जैसे सैयद साहब के हमारे उलमाए अहले सुन्नत, इनके मशहूर चेहरे, तो हम जानते हैं ये मसला के आला हजरत के मुबल्लिग हैं। हम इन्हें आंखें खोल के भी सुने और दिल खोल के भी सुने, और ऐसे चेहरे जिन्हें हम नहीं जानते तो ऐसे लोगों को फौरन स्किप कर दें। ना उन्हें जानने की जरूरत है और ना उन्हें सुनने की जरूरत है और ना ही उनसे सीखने की जरूरत है। आपके सिखाने के लिए जो सबसे मजबूत पाया है वो आपकी मस्जिद का नमाज पढ़ाने वाला आलिम है। आप उसकी बारगाह में जाइए। अगर आपको कोई मसला समझ में नहीं आ रहा, आप तो मामला अल्लाह खैर फरमाए, फराइज़ वुजू जानने तो मौलवी तक नहीं जा रहा, मोबाइल में चेक कर रहा वुजू में फर्ज कितने, मसा कैसे किया जाए। अगर किसी ने शाफई मसलक पे बता दिया कि भीगी उंगली लगा लो तब भी मसा हो जाएगा, फिर मसला गड़बड़ा जाएगा ना। तो उससे पूछिए जिससे हमें सही पता चले। अच्छा, हजरत गूगल वो मुफ्ती है कि जिसके फतवे के बाद भी दिल मुतमईन नहीं होता है। आप अपनी मस्जिद के इमाम से आके पूछिए, वो जो बता देगा उस पे 100% आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। ऐसा है क्या? बोलो। बड़ा दुख होता है, कई कई मस्जिदों में ये सुनने को मिलता है कि कल तक जो था ये हाथ यहां बांध के नमाज पढ़ता था, 3 महीने से यहां हाथ आ गए। और फिर वो बहस हमारे आइम्मा से करते हैं, हमारे उलमा से करते हैं। कभी रफ़े यदैन पे बहस है, कभी टांगे फैलाने पे बहस है। याद रखिएगा, जितने फिरके हैं ये जमात अहले सुन्नत से निकले हैं। सुन रहे मेरी बात?
ये मसलके अहले सुन्नत से बने हैं जितने भी फिरके हैं, और अहले सुन्नत वो जमात है जिसे मुस्तफा ने बनाया है। याद रखिए जो मैं समझाने लगा, अहले सुन्नत को मुस्तफा ने बनाया है, और बाकी देवबंदी, वहाबी, चकरालवी, जुब्बाई, बाबाई, अहले खबीस, ये जितने भी फिरके हैं ये जमात अहले सुन्नत से निकले हैं। और याद रखिए जन्नत में वही जाएंगे जो मसलक के अहले सुन्नत वाले होंगे। और यहां एक बात ये भी साफ कर दूं, जब हम अहले सुन्नत हैं तो मसलक के आला हजरत क्यों लगा रहे हैं? तो भाई ये हमारे बड़े लोग सर का ताज, जिनके कदमों की खाक हमारी किस्मत की मेराज है, ये आपको बताएंगे कि ये नारा आज के मौलवियों ने नहीं, ये नारा उस वक्त के सादात इकराम ने अता किया था। भैया इस टी को सही कर लो, या बगैर माइक के बात कर रहे हैं। किसने दिया था? सादात इकराम, जो हमारे मशाइख गुजरे उनका काम है ये। और क्यों दिया? आप देवबंदी से मिलेंगे वो कहेगा मैं भी सुन्नी, वहाबी से मिलेंगे वो भी कहेगा मैं भी सुन्नी, अहले हदीस से मिलेंगे वो कहेंगे हम भी अहले सुन्नत। आप जिस बातिल जमात से जाके मिलेंगे वो खुद को अहले सुन्नत कहता है, और फिर हम भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। कहा फिर पहचान कैसे होगी? तो सैयदों ने करम किया, मशवरा दिया कि सुनो हमारे अकीदे की हिफाजत आला हजरत ने की है, तो अपनी जमात की इम्तियाज के लिए इस जमात को मसलक के आला हजरत से ताबीर कर दो। अगर कोई पूछे कौन से सुन्नी हो तो खुल के कह देना हम मसलक के आला हजरत वाले सुन्नी हैं। ये एक सीधी सी बात, बाकी ये कोई पांचवा मसलक नहीं। और मैं यहां जाके अटक जाता हूं जब कोई कहता मसलक आला हजरत, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का दूसरा नाम है। ये बात समझ में ही नहीं आती है मेरी, इसलिए कि आला हजरत इश्क का इमाम है। किस चीज का इमाम? सारे बोलो, किस चीज का इमाम? इश्क का इमाम। और कलम तोड़ दिया जब इश्क पे लिखा मेरे इमाम ने। ऐसा किसी ने लिखा हो तो ला के दिखाओ जिसने हद कर दी और कहा क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सैयदों की सबने तारीफ की, लेकिन कोई ऐसा तारीफ करने वाला ला के दिखाओ जैसी तारीफ बरेली के अहमद रजा ने की हो। उन्होंने कहा था सुनो इनकी जात पूछने वालों, इनकी अजमत को समझने वालों, सुनो और कान खोल के सुनो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गए नूर तेरा सब घराना नूर। तवज्जो है सारे लोगों की? नौजवानों ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। ये बात जो कह देते हम लोग ना मसलक इमाम आजम ही को मसलक आला कहा जाता, मैं कहता हूं गौर कर लें जनाब, आला हजरत ने उस अकीदे की भी हिफाजत की है जो अकीदा हजरत इमाम शाफई का है। हाँ अभी बात खुल जाएगी। आला हजरत उस अकीदे की भी तर्जमानी करते हैं जो इमाम मालिक का अकीदा है। आला हजरत ने उस अकीदे की भी तर्जमानी की है जो इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा है। अकीदे में चारों इमाम एक है, फिक़ही मसाइल में इख्तिलाफ है, तवज्जो है ना, लेकिन चारों हक पे हैं। चारों जोर से चारों हक पे हैं। और ये जो पांचवें इमाम वाली बात आके करता है ना, ये वही करता है जिसकी असल भी खराब होती है, जिसकी नस्ल भी खराब होती है। हाँ मेरा इमाम पांचवा नहीं है, मेरा इमाम इकलौता है और इश्क का इमाम है, इश्क का इमाम है। जब ये बात कही गई ना नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह, तो ये बात इमाम आजम के अकीदे के भी खिलाफ है, इमाम शाफई के अकीदे के भी खिलाफ है, इमाम मालिक के अकीदे के भी खिलाफ है, इमाम अहमद बिन हंबल के अकीदे के भी खिलाफ है। जब ये बात उठी तो ये चारों इमामों के अकीदे के खिलाफ है। फिर इसकी तर्जमानी मेरे इमाम ने की, फरमाया धोखे में ना आना, ये अंधे हैं जो कह रहे हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। मेरा नबी तो वो है जिसकी शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। हाँ जी, तो बताओ ये अकीदे की, इन चारों के अकीदे की तर्जमानी हुई कि नहीं? इमाम अहमद रजा का वही मसलक है जो इन चारों इमामों का मसलक। मेरा इमाम इश्क का इमाम है। किस चीज का इमाम है? इश्क का इमाम है। वो निकल आया
पाकिस्तान का मिर्जा, प्लम्बर, टंकी फिटिंग का मास्टर, और वो दीन बता रहा है मौलवियों वाला। और हमारी जवानों की नस्ल जो है बड़ी तेजी से करके लॉजिक है उसकी बात में, लॉजिक समझ में आने वाली बात है। सुन, जो लॉजिक से चले वो इश्क होता ही नहीं। सीधी सी बात, जिसको लॉजिक चाहिए वो इश्क है कि नहीं? लॉजिक ढूंढ रहा था अबू जहल। उसने कहा अबू बकर बता यार, कोई कहे मैं रातों रात अर्शों पे गया, जन्नत देखी, दोज़ख देखी और आ भी गया, मान जाएगा? इसमें लॉजिक है? कैसे कैसे हो सकता? कोई कहे, बात कोई कहे। तो उसने कहा तुम्हारे यार ने कहा है। कहा अगर उन्होंने कहा है तो फिर सच कहा है। काबी तो कह रहे थे कि अगर कोई कहे रातों रात आसमानों पे गया, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, बैतुल मुक़द्दस देखा, नहीं मानोगे? फिर उनका नाम सुन के क्यों मान गए? कहा वो और होंगे जिन्हें लॉजिक से माना जाता है, ये मेरा महबूब है जिन्हें इश्क से जाना जाता है। वो कह रहा लॉजिक ही नहीं है, तो वो लॉजिक बता रहा है। ये नौजवान भी कह रहा हाँ उसकी बात में लॉजिक तो है, लॉजिक है। इंजीनियर की बात बताऊं? ये इंजीनियर वो फटीचर, बज़ात, बदनस्ला, बदअस्ला, जिसके माँ बाप भी पैदा करके पछताते होंगे किस शैतान को जन्म दे दिया। ये कुरान की आयत देख के पढ़ता, इसे जेर जबर का पता नहीं, इसे ऐन और हमजा में फर्क नहीं। ये दीन समझा रहा और खिलाफ किसके खड़ा है? उस इमाम आजम के खिलाफ खड़ा है कि जिसको 70,000 तकरीबन हदीसें ज़बानी याद थी। 70,000 सब हदीसें जिसे ज़बानी याद हो उसकी तहकीक को कहता है रिवायत नहीं है कोई। तेरे जैसे 70 लाख जहन्नमी पैदा हो जाएं तब मेरे इमाम के इल्म के 1% बराबर नहीं हो सकते हैं। वो है मेरा इमाम आजम अबू हनीफा, वो है मेरा इमाम। 70,000 हदीसें ज़बानी याद। और जहां मजार बना है ना उनका मजार, ये गुमराह किया जाता है कि जी हदीस वाली नमाज हम पढ़ते हैं, घोड़े की दुम वाली। ये इमाम आजम वाली नमाज पढ़ते हैं, हनफी नमाज इनकी है। मैंने कहा सुन, तेरी नमाज घोड़े वाली है, हमारी नमाज मोहम्मद अरबी वाली है। हाँ, उसने कहा एक रिवायत नहीं मिलती है कि नबी ने रफ़े यदैन से मना किया हो, इसके चक्कर में न आना। 40 से ज्यादा ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिसमें मुस्तफ़ा ने तर्के रफ़े यदैन का हुक्म दिया हो। खुदा के वास्ते धोखे में न आना, इसके चक्कर में न पड़ना। इमाम आजम जिसने हमें नमाज का तरीका बताया, उसके तकवे का आलम यह था, जहां आज उसका मजार बना के उस जमीन पर बैठ करके मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने 7,000 कुरान मुकम्मल किए थे। उस जगह बैठ करके 7,000 मरतबा कुरान का खत्म किया था। आज जिस कब्र में लेटा के उस जमीन पे 7,000 मरतबा कुरान पढ़ने वाला इमाम आजम ऐसा तकवे वाला था, ऐसा इबादत गुजार था। रमजान के महीने में कोई एक कुरान मुकम्मल करता है, कोई 2 करता है। इमाम आजम लोग हैं जो 30 रोजों में 60 कुरान मुकम्मल किया करते। हाँ, हमारा जवान उधर ही चल गया। ये भी ऐसे पढ़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, रब ने हमें अकीदे की तकलीद के लिए आला हजरत जैसा इमाम दिया और फिक़ही तकलीद के लिए इमाम आजम जैसा इमाम अता फरमाया। तवज्जो है सारे लोगों की? चक्कर में न पड़ियो। तुम्हारा बाप रफ़े यदैन नहीं करता था, तुम्हारा दादा नहीं करता था, तुम कर रहे हो, इसका मतलब ये फितना तुम्हारे अंदर आया है। समझ रहे मेरी बात? तो इस फितने से हमें निकलना है, इस फितने से हमें निकलना है। और इंजीनियर और ज्यादातर सरकार पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर डॉक्टर लाइन के लोग जा रहे हैं कि नहीं, हम आंखें दी अल्लाह ने, इल्म दिया हमें, हम भी समझ सकते हैं बात को। अगर तू समझ सकता ना तो तुझे पता ही क्या है हदीस किसे कहते हैं और फिक़ह किसे कहते हैं। तू जानता ही क्या है? तूने हाँ बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, 2 करोड़ रुपए दे करके तूने MBBS की डिग्री ली है, 4 करोड़ के दे करके तू बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है, लेकिन अभी तक तुझे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता। हाँ, पैसे वाला दीन सीखना अलग बात है, नबी वाला दीन सीखना अलग बात होती है। कितना दीन आता है बताइए?
खड़े होकर पेशाब कर रहे हो, आपके पास 2.5 करोड़ की डिग्री है। गधों की तरह चल के खा रहे हो, आपके पास 4 लाख की डिग्री है। आपके कंधे पे स्टार लगा है, आपको बात करने की तमीज नहीं है। सलीका अगर सिखाता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। हाँ? तो खुदारा ईमान की हिफाजत करें, ईमान असल है। अमल कम भी होगा तो इनकी निस्बतें बचा के ले जाएंगे। अमल कम भी होगा तो नबी की आल की, बुजुर्गों की, उलमा की, नेकों की निस्बत बचा के ले जाएगी। और अगर ईमान ही नहीं होगा ना तो पूरी नमाज की गठरी रख के फैलना सर पे नहीं चाहिए। निकल लो लेके इसे, किधर फी सकर डाल दो ले जाकर। ईमान असल है। क्या असल है? जोर से बोलो। ईमान बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा। कभी कभी जब नेक लोगों से मिला करो ना, इतने बड़े लोगों से, इतने बड़े बड़े लोगों से मिला करो, बस ये कहा करो, दुआ करें अल्लाह ईमान पे मौत दे दे। बड़ा कामयाब है वो बंदा। और फिर सादात, अल्लाह अकबर। बड़ों का लिहाज करना चाहिए। किसका? बड़ों का लिहाज करना चाहिए। आज तो अगर उस्ताद हाफिज है ना खाली, और उस्ताद हाफिज है, बेटे को उसने शागिर्द को हिफ्ज कराया, बेटा हिफ्ज करके शागिर्द दूसरे मदरसे में जाके मुफ्ती हो गया ना, अब उस्ताद के सर पे चढ़ के बैठता है, कह रहा ये खाली हाफिज जी है, मैं जो हूँ मुफ्ती साहब हूँ, मैं मुफ्ती साहब हूँ। सुन, उस्ताद उस्ताद होता है, बड़ा बड़ा होता है। एक बात याद रखना नौजवानों, अगर तुम बड़े होकर के बड़े रहना चाहते हो ना तो फिर बड़ों की इज्जत किया करो। क्या किया करो? बड़ों की इज्जत किया करो। आपको सियासी कुर्सी कितनी भी मजबूत मिल जाए, अगर सफेद बालों वाला बंदा सामने से आ जाए तो उठ के खड़ा हो जा। ये सोच के नहीं कि ये तेरे पास काम से आया, तू मंत्री है, ये संतरी है, तू बड़ा ये छोटा ना। अगर तू हुजूर का उम्मती है तो ये सोच के उसके लिए खड़ा हो जा। मेरे नबी ने कहा है, जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले की इज्जत कर ली है। ये सोच के खड़े हो जाया करो। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा रहना बड़ी बात है। बड़ा तो शैतान भी बहुत हुआ था, लेकिन रहा। बोलो, रहा। किधर गया? सबके साथ। हाँ, अपनी पोस्ट से नीचे गिरा के नहीं। भाई जन्नत में झूलने वाला, फरिश्तों को पढ़ाने वाला, उनको अदब सिखाने वाला किधर है आज? ठोकरों में, ठोकरों में। तो बड़ा होना बड़ी बात नहीं, बड़ा रहना बड़ी बात है। बड़ा रहना बड़ी बात है। आपको एक बात बताऊं, बड़े कैसे होते हैं? इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी अपनी तहकीक ये है कि रफ़े यदैन करें, ठीक है जी। इमाम आज़म की तहकीक ये है कि रफ़े यदैन, रफ़े यदैन मतलब समझ रहे हैं? हर तकबीर पे हाथ उठाना, रुकू के बाद हाथ उठाना, है ना? ये रफ़े यदैन, बार बार नमाज में हाथ उठाना। तो इमाम शाफई के यहाँ रफ़े यदैन है, जबकि खुद मुहक्किक हैं वो। और इमाम आज़म के यहाँ रफ़े यदैन सिर्फ एक बार तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाने, फिर हाथ, बोलो जल्दी से, नहीं उठाने। इमाम शाफई मुरीदों के साथ, शागिर्दों के साथ इमाम आज़म के मज़ार पे फातिहा पढ़ने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? फातिहा पढ़ने जाते हैं। इमाम शाफई फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, पता चला ये फातिहा बरेलवियों का चलन नहीं, ये फातिहा जन्नतियों का चलन होता है। सीधी सी बात। इमाम शाफई गए फातिहा पढ़ने के लिए इमाम आज़म के मज़ार पे, और जब गए, जबकि अपना उसूल ये है, नमाज का वक्त हो गया कि रफ़े यदैन करना, नियत बांधी, तो आपने रफ़े यदैन किया ही नहीं। उस तरीके पे नमाज पढ़ी जो इमाम आज़म का तरीका है। शागिर्द कहने लगे, हुजूर मुहक्किक हो, इतनी बड़ी तहकीक है, एक दुनिया का बड़ा हिस्सा आपकी तकलीद करता है, और आपने आज यहाँ आकर के अपना तरीका छोड़ करके इमाम आज़म के तरीके पे नमाज पढ़ी। तो इमाम शाफई का जवाब सुने, हर बंदे के दिल में बात उतर जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बात अपनी जगह है, मैं मुहक्किक हूँ, अपनी जगह है, तहकीक करता हूँ, अपनी जगह है, मेरी तहकीक रफ़े यदैन की है, अपनी जगह है। लेकिन अगर मज़ार में इतना बड़ा मुहक्किक लेटा हो और मैं आकर के यहाँ अपना तरीका चलाऊं, ये शाफई की गैरत को गवारा नहीं होता है। 100 ग्राम इल्म लेके, इल्म नहीं इल्म लेके, किलो वालों से पंगा ले रहा है, किलो वालों से। हाँ, इल्म ही है उसके पास, इल्म है ही नहीं। इल्म होता तो लिमिट में होता, लिमिट में। इल्म किसी को मुतकब्बिर नहीं बनाता है, इल्म झुकना सिखाता है। इल्म झुकना सिखाता है। अपने बड़ों की इज्जत किया करो,
अपने बड़ों की इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो, अल्लाह तौफीक दे। तो कोशिश ये करना, हुजूर का एक कानून है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। एक हुजूर ने रूल दे दिया, ये एक रूल फरमाया, जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे और जो छोटा हमारे बड़ों का अदब ना करे, वो हमारे तरीके पे है ही नहीं, वो हम में से नहीं है, मतलब वो हमारे तरीके पे नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दे दिए, मुंबई कमा के आ रहे हो और घर में बैठ के कोई मशवरा चल रहा है, बाप मशवरा देने लगे ना तो बटन खोल के हिम्मत करना, बच्चों तुझे क्या पता है, तुम तो यहाँ 4 दीवारी, मैं दुनिया देखे हुए हूँ। खुदा की कसम, तू 7 समंदर पार के चक्कर लगा के आ जा, जितना तेरा बाप जानता है उतना तू कभी नहीं जान सकता है। कभी ये कह नहीं कि अब्बा तुम चुपो, तुम्हें क्या पता, तुम चुपो, तुम्हें क्या पता, अम्मी तू ना बोला कर, तुझे बोलना नहीं आता है। खुदा के वास्ते ऐसे जुमले ना बोलना, वरना आई अवाई रहमत लौट के चली जाएगी, दरवाजे से लौट जाएगी। हाज माफ कीजिएगा, बहनें भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं, अल्लाह करे जिस घर में तुम बहू बन के जाओ उस घर के लिए तुम रहमत बन के जाओ, उस घर का सुकून बन के जाओ। आज अलमिया यही है, हर कोई चाह रहा है, बहू नहीं सुधर रही, बहू खराब है, बहू खराब है। ओ भाई, बहू को तबलीग बाद में कर, बेटी को तबलीग करना शुरू कर दो। जितनी मेहनत बहू को सुधारने पे करते हो, इतनी मेहनत बेटी को संवारने पे कर दो, फिर खुदा की कसम किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। आप बेटियों को संवारिए, आप फिक्र बेटियों की कीजिए, आप बहुओं की फिक्र न कीजिए। बहू कभी नहीं सुधरेगी आपसे, क्योंकि आप ससुर हो और वो बहू है। सुन, पड़ोसी की इज्जत कर लेगी बहू, आसानी से ससुर की करने तैयार नहीं, क्योंकि तुझे अपना एंटिक पीस मांगती है। हाँ, तुझे समझती है कि तू उसका सबसे बड़ा मुखालिफ है। तू कहेगा मेरे बेटे के घर में मेरी जमीन, मेरा मकान, सब कुछ इस्तेमाल कर रही है, मैं दुश्मन क्यों? तो याद दिला दूं, तू दुश्मन इसलिए है कि जब तेरी नजर हराम पे थी और तूने जहेज की लिस्ट बना के भेजी थी और 10 लाख का कैश मांग के कहा था अगर ये शर्त पूरी करोगे तब हम बेटा लेके आएंगे दूल्हा बना के, तू भूल गया हराम खा के। बेटी नहीं भूली है बाप के गुर्दे बेच करके। समझ गए मेरी बात? बेटियां कभी ये दर्द नहीं भूला करती, खास करके बाप के आंसू। अगर आप ये चाहते हो आपके घर की बहुएं आपको बाप तस्लीम करें, तो आप उन्हें ऐसे लेकर के आओ जैसे बाप अपनी बेटी को लेकर, दज्जाल बन के नहीं, कारून बन के नहीं, जद्दाद बन के नहीं, हमान बन के नहीं, हराम खाने वाले बन के नहीं, मोहम्मद अरबी से रिश्ता निभाने वाले बन के लेके आया, हुजूर से रिश्ता निभाने वाले बन के लेके आया करो। दौलत कब तक है यार? जहेज देखा हमने, उनके भी जहेज देखे जो 2 ट्रक में भर के आए। कितने में? अगर समझते हैं और डीसीएम कंटेनर है, कह रहा अल्लाह का शुक्र है जी, क्या समझी नहीं रहा है, 1 ट्रक 1 ट्राली में भर के खाली जहेज आया। कितने दिन में गल जाती है लकड़ी? साल की तुम्हें कोई नहीं दे रहा जो तुम 100 के बता दो। 10 साल, 20 साल, 30 साल, और बोलो 10 में टूट जा रहा, इसका मतलब पेंटिंग का कमाल है सारा। थोड़ी ढंग की भी लकड़ी देखने तैयार नहीं, 10 साल में टूट गया, खत्म हो गया ना। अब बताओ बचा क्या? एक बेटी बची जो आपको एक बाप ने दी थी। यही बेटी आपकी नस्लों को जन्म देगी, इसी बेटी से आपकी नस्लें आगे चलेंगी। अगर इस बेटी ने अपने बच्चों को तुम्हारे सितम के किस्से सुना दिए, अगर इस बेटी ने ये कहा, इस बेटी ने अपने बेटे से कहा बेटे आज तो मेरी गोद में पल के जवान हो गया है, तेरे बाप पे मैं भरोसा आज तक नहीं करती हूँ। अगर बच्चों ने पूछ लिया अम्मा तुझे बाप पे भरोसा किस लिए नहीं है, ये तो तुझे कबूल कबूल कह करके कुरान के साये में लेकर के आया था, पूरी जिंदगी तेरे लिए कमाता रहा है। अगर इसने तेरी दास्तान अपने बच्चों को सुना दी कि बेटे मैं तो दुल्हन बन के बाद में आई हूँ, लेकिन तेरे बाप का सितम ऐसा था, 3 दिन शादी में रह गए थे, पहले
सुपर पे भरोसा किया था, सुपर का सौदा हुआ था, सुपर स्प्लेंडर देने आ गए, तब हम रिश्ता करेंगे, हम उस पर एग्री हो गए थे। लेकिन तेरे बाप ने बारात से 3 दिन पहले ये कह दिया था अगर बुलेट नहीं दोगे तो हम दूल्हा बन के नहीं आएंगे। कहा बेटे तुझे क्या बताऊं, जब मेरे बाप तेरे नाना बागर से आए थे उनकी आंख में आंसू थे। मैंने पूछा था अब्बा बता तो सकी बात क्या हो गई है, तेरे बाप ने रो के दिखा दिया था, मेरे बाप ने कुछ और नहीं बताया था। मैंने फिर रात को पूछा अब्बा बता तो सकी, हर दिन 3 रोटी खाने वाला आज तो लुक में खा के कैसे सो गया है। तब उसने कहा था बेटी जहां तेरी बारात आने वाली है, जिनको हमने रिश्तेदार बनाया है उन लोगों ने हद कर दी है। पहले सुपर का वादा था, अब उन्होंने बुलेट का सवाल कर दिया है। बेटे मैंने तेरे नाना से कहा था अब्बा जी फिक्र क्यों करते हो, मैं अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूं। तब मेरे बाप ने कहा था ना बेटी रिश्ता ना तोड़ देना, अगर बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं तो आखिरी सांस तक के लिए बेटियां दागदार हो जाया करती हैं। ए बेटे तेरे बाप की शर्त पूरी करने के लिए मेरे बाप ने मकान गिरवी रखा था, जमीन बेची थी, तब जाके तेरे बाप की फरमाइश पूरी हुई थी, तब जाके इसने मुझको अपने निकाह में कबूल किया था। खुदा की कसम अगर बेटियों ने ये किस्से नस्लों को सुना दिए एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, औलाद तुम्हें एक घूंट पानी नहीं पिला सकती। इसलिए अगर चाहते हो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे वफा के किस्से सुनाएं तो उन पे सितम करके ना लाओ, उन पे कर्म करके उन्हें लेके आया करो। आएंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह हम सबको हुजूर का सदका अता फरमाए है। तो नौजवानों सबसे पहला काम ये करना है जहेज की डिमांड बंद कर देनी है, बंद करेंगे इंशाल्लाह है जी। कितने लोग पक्का इरादा करके बैठे हैं इंशाल्लाह हम जहेज मांगेंगे नहीं, हाथ उठा के बता दें सुभान अल्लाह। हाय 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 अल्लाह सैयदादों के सदके में इन उठे हाथों की लाज रख ले, अल्लाह इन्हें इतना गनी कर दे कि कभी किसी के आगे इन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। देखिए बड़ी बातें बड़ी कह सकते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला करें इनके अब्बा से भी तो उठवा लो, कहीं लल्ला ना मांगे और अब्बा पीछे पीछे कुमल कर दे। अब्बा भी वादा करते इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे, अब्बा के हाथ नहीं उठ रहे हैं, अब्बा नहीं उठा रहा, सरकार ऐसे कह रहा 10 कलवा में मिलेंगे, 10 मलवा में, 10 चिद्दा में, 10 बब्बन में, 10 अच्छल में, 5 बैठे हैं तो 50 लाख का हिसाब लगा के अब्बा सीधा बैठा नहीं उठ रहे, अब्बा के नहीं उठ रहे। सैयद साहब कह रहे हैं अब्बा के नहीं उठ रहे। अगर वाकई कामयाब अब्बा हो तो हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह जहेज नहीं मांगेंगे। माशाल्लाह नौजवानों आपसे कहूं अगर ये नहीं मान रहे हैं तो अब सुनो, अगर तुम्हारा बाप जहेज मांगे और तुम ना मांगने के हक में हो जो हुजूर का तरीका है, तो फिर नाजायज काम में माँ बाप की भी फरमाबरदारी की इजाजत है। समझ गए मेरी बात? फिर नाजायज मामलात में, नाजायज हुक्म में, शरीयत के खिलाफ अगर कोई बाप तुम्हें हुक्म देता है या तुम्हारे लिए करता है तो शरीयत हुक्म देती है कि फिर तुम अपने बाप को छोड़ दो उस मामले में। उसमें बाप की फरमाबरदारी नहीं करोगे, वही करना जो उस आशिक ने करके दिखाया था। एक आशिक का किस्सा सुना, तवज्जो है तवज्जो सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना अभी? हाँ जी थके तो नहीं है, जो नहीं थके वो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। है जी जो सुन्नी बैठे वही बोले या रसूल अल्लाह, जिनने वहाबियों में दावत ना खाई हो वो डट के बोले सुभान अल्लाह। मौलाना मजबूरी है थोड़ी सी, कहीं ना कहीं खानी पड़ जाए। जहन्नम के फरिश्तों ने पकड़ लिया, छुटने की कोशिश करोगे वो कहेंगे हमारी भी थोड़ी मजबूरी है, ऑर्डर ही ऐसा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया है। अब्बे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। और अब्बा की हकीकत बताऊं, तवज्जो है अरबाब मेंबर की। हाँ अब्बा का हाल ये है, लिस्ट अब्बा लिए घूम रहा, बुलेट हो, बेड में जो पिलाई हो ना वो 3 इंची से कम ना हो, जबकि इस बुड्ढे को एक दिन नहीं बैठने देगा बेटा बेड में, और ये खुद जहन्नम खरीदता फिर रहा। हाँ जहन्नम खरीदता फिर रहा। बारात में ऑर्डर देके कह रहा सुनो में हड्डी नहीं होनी चाहिए, क्यों तू बगला है, हलक नहीं है तेरा, बेटी वालों का जीना हराम कर रखा है।
अल्लाह ने बेटा दिया तो अकड़ मत, अगर वो तोड़ने पे आए ना तो बड़ों बड़ों की कमर तोड़ देता है। जमींदार न बन, और तू है भी नहीं जमींदार, चाहे 1 लाख बीघे का मालिक है या 50,000 बीघे का मालिक है, जमींदार नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी बैठे रास्ते में, एक शख्स गुजरा हुआ जा रहा है, उसने सोचा फकीर बैठा पूछूं, उसने कहा बाबे, कहा क्या, कहा बस्ती किधर है? आपने फरमाया थोड़ा आगे चला जा, बस्ती बस्ती है। थोड़ा सा आगे चला, कब्रिस्तान कब्रिस्तान थे। गुस्से में आया, आके कहना बड़े मियां तुम्हें यही नहीं पता इधर कब्रिस्तान है क्या आबादी है? फरमाने लगे असल आबादी तो यही है, असल आबादी तो यही है। उसने कहा दिमाग खराब ना करो, ये कब्रिस्तान है। हजरत जुनैद बगदादी ने प्यार से बिठाया, फकीरों के काम देखे अल्लाह वालों के, बिठा के कहने लगे बेटे तू ये बता आबादी किसे कहते हैं? उसने कहा जनाब आप बताएं। फरमाया आबादी उसे कहते हैं जिसे छोड़ के लोग कहीं ना जाते हैं, जिसे छोड़ के लोग कहीं ना जाते हो। कहने लगे तू जिसे आबादी कह रहा है क्या उसमें लोग हमेशा कह रहते हैं? उसने कहा जी नहीं। कहा तुझसे पहले कौन था? कहा मेरे बाप, उनसे पहले कहा दादा, उनसे पहले परदादा, तेरे बाद क्या औलाद, उसके बाद कहा उसकी औलाद। कहा इसमें रहा ही कौन? कहा ये आबादियां नहीं, ये तो मुसाफिर खाने हैं, असल आबादी तो कब्रिस्तान होती है, क्योंकि यहां आके फिर कहीं नहीं जाना है, यही असल आबादी है। तो भाई अगर घमंड है ना कि जमीन वाला हूं 50 बीघे तो 1 आध बुलेरो तो मांग ही लूंगा, बैठ के देख, अगर दिल दुखा के बुलेरो ली, अल्लाह ऐसा एक्सीडेंट करेगा कि पूरा खानदान बुटर जाएगा एक बार में। किसी के आंसू समझो, किसी का दर्द जानो। अभी 3 दिन नहीं हुए, अखबार की बात है, आई हवाई बारात लौट गई, मेहंदी लगी रह गई, निकाह का रजिस्टर भरा रह गया, और एक बेटी का घर बसते बसते फिर वीरान हो गया। क्या ये जिंदगी है? ये बुलेरो है? और साइंस पे भरोसा करने वालों, टेक्नोलॉजी को इमाम मानने वालों, आज मैं हूं या आप हो, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहले पूछते ये बता एयरबैग है कि नहीं। कहा ये गाड़ी सबसे महंगी है, कहा क्योंकि इसमें 8 एयरबैग, इसमें 12, इसकी छत में भी एयरबैग, छत में भी। कसम खा के बता, अगर रब ना चाहे तो एयरबैग वाला गाड़ी वाला बचा लेगा हमें? गूंगे हो क्यों बोल रहे हो? मुंह से बोलो, बचा सकता है? अभी रामनगर पहाड़ियों में सरकार, कुछ नौजवान भाई हमारे टहलने के लिए गए, थार लेके गए, 1-2 साल पहले की बात, बर्फ का बर्फीला इलाका है ना, थार थी 4x4, एयरबैग भी थे, जब फिसली ना तो नहीं रुकी और नीचे गिरी ना तो 3 दिन बाद उन 4 बच्चों की लाशें मिली। एयरबैग भी थे, 4x4 भी थी, है मजबूत गाड़ी थी, लेकिन मौत आ गई। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, वक्त आ गया तो 7 ताले भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? 7 ताले भी नहीं बचा पाएंगे। मौत आएगी ना तो कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दिल दुखा के किसी से ना सुई भी ना ले, सुई भी ना ले। सुई भी दिल दुखा के लेगा, अल्लाह उसी सुई से टेटनिस करने की ताकत रखता है तुझे। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसे राजी कर लो, खुशियां दरवाजों पे डेरे डाले। अगर वो नाराज हो गया ना तो 60 डॉक्टर बच के भी तेरा बन मिल के भी तेरा ऑपरेशन करके तुझे नहीं बचा सकते। हजरते इब्राहिम बिन अदहम बड़े पाए के बुजुर्ग, नाम सुना है? नौजवानों अल्लाह के हो जाओ, मानो मेरी बात, हर शय अल्लाह के हवाले कर दिया करो। इब्राहिम बिन अदहम कोई आम नहीं है, सल्तनत को ठोकर मारने वाली जात है, जिसके तख्त के पायों में हीरे जवाहरात लगे थे, जमरुद जिसके ताज में लगा था, जो सोने के बर्तनों में खाना खाता था। एक दिन खुदा की मोहब्बत गालिब आ गई, और आई कैसे जानते हो? सुनो और कान खोल के सुनो। बंदा जब पैदा किया जाता है ना तो उसी मिट्टी से बनाया जाता है जिस मिट्टी में उसे दफन होना होता है। फरमाया गया
हर शख्स की नाफ में उसकी कब्र की मिट्टी होती है। जितने चाहो वीआईपी बंगलों में रह लो, कब्र की मिट्टी तुम्हारी नाफ में रखी हुई है। जितने चाहो वीआईपी कपड़े पहन लो, समझ लो कफन तुम्हारे साथ साथ है। खुदा के वास्ते तैयारी रखें। ऐसा नहीं है बंगले वालों का हशर होना है और ठेले लगाने वालों का हशर होना। मौत सबको आनी है। कुछ भी कर लो, दो चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा, एक कब्र से और एक मौत से। कुछ भी कर लो, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें और मुझे गुजरना है। मौत भी जरूर आनी है, अल्लाह करम करेगा तो कब्र की मिट्टी भी नसीब होनी है। ये लाजिम है, नेक के लिए भी और बद के लिए भी, नमाजी के लिए भी, शराबी के लिए भी, सच्चों के लिए भी, झूठों के लिए भी। फर्क कितना है, अच्छों की मौत अच्छी हो जाती है, बुरों की मौत बुरों की मौत। और बुरी मौत ये नहीं कि एक्सीडेंट से मरा, बुरी मौत यह है कि मरते वक्त कलमे की तौफीक नसीब नहीं हुई। अल्लाह ऐसी मौत से बचाए कि हमें कलमे पढ़ने की मोहलत ना मिले। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बिस्तर पे आपके रोजाना गुलाब बिछाए जाते थे। गुलाब, जो खादिमा गुलाब बिछाती थी ना, उसने एक दिन गुलाब बिछाए। उसने सोचा गुलाब बिछे, लेट के तो देखो नींद कैसी आती है। वो लेट गई और जैसी लेटी, खादिमा थी, आंख लग गई। जब आंख लगी ना तो बस लगी रह गई। इब्राहिम बिन अदहम बिस्तर पे आए। जब बिस्तर पे आए, देखा रे ये लेटी हुई है। आपने उठाया, गुलामों को हुक्म, कोड़े बरसाए गए। उस बच्ची को कोड़े मारे गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बिस्तर पे लेट गई, मेरे गुलाब के बिस्तर पे तू कैसे लेट गई? उसने देखा इब्राहिम बिन अदहम को, जब मार पड़ती है तो रोती है, फिर हंस देती है, फिर रोती है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने कोड़े पड़ते हैं, कभी हंसती है कभी रोती है। रोने का सबब तो समझ में आता है, लेकिन हंसने की वजह क्या है? उसने कहा था, बादशाह सुन ले, जब तेरे कोड़े मेरे लगते हैं तो मैं दर्द से रो देती हूँ, जब एक ख्याल आता है तो हंसना शुरू कर देती हूँ। का कौन सा ख्याल? कि गुलाब की पत्ती पे मैं थोड़ी सी देर लेटी हूँ तो इतने कोड़े पड़े गए, और तू तो पूरी जिंदगी सोता रहा है, पता तेरा क्या हश्र होगा। इतना सुनना था। इब्राहिम बिन अदहम के दिल में ये बात घर कर गई। तख्त शाही को टुकराया, जंगलों में निकल गए, अल्लाह को राजी किया, वो उसके हो गए, रब उनका हो गया। तारीख गवाह है, आपके मामू मिलने के लिए गए, दरिया के किनारे पे बैठे थे, अपने बोरिए को, फटे लिबास को एक सुई से सिल लगे थे। आके मामू ने कहा था, इब्राहिम बता तुझे क्या पड़ी थी? तख्त शाही छोड़ दिया और ये जंगल में आकर के मोहताजों वाली जिंदगी, बता तो सकी क्या फायदा के? वो तख्त शाही अच्छा था, ये रेत की खाक अच्छी है। उसने जब इतना कहा, इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, मामू तू नहीं जानता है, जो मजा खाक में आता है वो मजा तख्त शाही पे नहीं आया करता। अल्लाह अकबर। क्या कहना चाह रहे हो? का बात ये है मामू, जब हुकूमत थी ना, उतने लोग बात सुनते थे जहां तक आवाज जाती थी। काब का जब से जमीन पे आया हूं, रब की सारी कायनात मेरी बातें सुनने लग गई है। का मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा। आपने यूं सुई दरिया में फेंकी और आपने फरमाया, लो मामू मैंने सुई फेंक दी। तो मामू ने कल एक सुई थी वो भी फेंक दी। आपने कहा मछली हो, मेरी सुई लेके आओ। तो हर मछली जो किनारे पे आई, सबके मुंह में सोने की सुइयां थी। आपने फरमाया, इसे मैं ठोकर मार के आया हूं, मेरी वाली सुई ला के दो जो मैंने फेंकी है। एक मछली वो सुई लेकर के आई जिसमें धागा भी पड़ा हुआ था। कहने लगे, मामू देखा, जब से मैं खुदा का हो गया हूं, कायनात मेरी हो गई है। हम अपने रब के हो जाएं, फिर सब हमारा हो जाएगा, सब हमारा हो जाएगा। और जब तक ससुर के आगे कुत्ते बने रहोगे तो मर जाओगे। ये तुम्हारी भीख मांगने की आदत खत्म नहीं हो सकती। और लड़की वालों से भी गुजारिश है, जो दौलत का कुत्ता हो उसे बेटी दो ही मत। कह दो हम भिखारी नहीं हैं, हम मुस्तती लोग हैं, हम अपनी बेटी भिखारियों में नहीं देंगे, हम अपनी बेटी खुददार लोगों में देंगे। जो आज मांग रहा है, जो आज मांग रहा है, वो जिंदगी भर मांगेगा। और ये अब्बे जो नहीं बोले ना, इन अब्बों के कारनामे, अल्लाह माफ करे, आखिरी बात समझ के सुन ले मेरी, है ये अब्बे लोग नहीं बोले, नुकसान हो रहा था, 10, 20 लाख 50 हजार है, नुकसान हो रहा था। सुनो मेरे भाई, बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, आज आपके आगे बेटा है, कल आपके आगे बेटी भी होगी। कल अगर आपकी बेटी रोई तो फिर किसी पीर का तावीज़ काम नहीं आएगा।
ये सुन लेना। किसी पीर का तावीज काम नहीं देगा, किसी बुजुर्ग की दुआ नहीं लगेगी, इसलिए कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। तुम्हारी वजह से अगर किसी की बेटी रोई तो फिर अपनी बेटी के भी मुश्किलों के दिन गिनना शुरू कर देना। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मुआशरे को इतना खूबसूरत बना लो कि बेटियां मुसलमान होने पे फख्र करने लग जाएं कि शुक्र है हमारी कौम के अंदर बेटियों को कीमत से नहीं तोला जाता है, बेटियों को इज्जत से तोला जाया करता है। करेंगे इंशाल्लाह, ये काम खत्म करेंगे ना डिमांड इंशाल्लाह, नहीं मांगेंगे ना 10-20 लाख हैं, बोलो हाँ। और सुनो अब्बा लोगों, समधियों, समधी के देने से अगर पूर पड़ती ना तो मेरा इमाम ये कहता ही नहीं वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, जब मांगो तो रब के आगे रो के मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रब बड़ा करीम है, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे मुसल्ला बिछा लिया करो, एक नींद सो के उठ जाया करो। काम अधूरे रह जाते हैं तो सुनाए नींद पूरी नहीं होती है। तो जो आप सुबह को सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए नींद कुर्बान करते हो ना, वो एक रात कभी रब के मुसल्ले पे खड़े होने के लिए कुर्बान करके देखो। हाँ 3 बजे तक लगे रहे, 4 बजे एजेंसी बंद, सिलेंडर खत्म। उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अराकीन जलसा, खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, आले नबी, औलाद अली, हुज़ूर सैयद सलमान मियाँ साहिब क़िबला दामत अली, मेज़बानी गिरामी वक़ार जनाब मोहतरम मुख्तार अशरफ साहब क़िबला, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश आज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरीयम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादिन सुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, थोड़ा कम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही हाज़रीन को कि आज की इस खूबसूरत महफिल में मेरे मजलिस की हैसियत से मौलाए कायनात शेर खुदा का शहजादा जलवागर है,
और आज की महफिल इंशाअल्लाह कामयाब ही नहीं बल्कि मकबूल भी रहेगी, क्योंकि हम मसलक आला हजरत वाले लोग हैं और हमारे इमाम ने हमें ये सलीका सिखाया है कि जब बहुत बड़े लोगों तक आपकी रसाई ना हो तो फिर उनके शहजादों की जूतियों से लग जाया करो। क्या कहने, हक, बेशक, सुभान और गर्दन झुका के यूं कहा करो, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। बोल सकते हैं तो बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये खूबसूरत महफिल, खूबसूरत ज़मीन आंगन मदरसे का है, महफिल भी हुजूर की है, और जिस जगह रब रसूल का जिक्र होता है उस ज़मीन को जन्नत कहा है मुस्तफ़ा ने। तो आज तो डबल डबल जन्नत में बैठे हो, और यूं समझो मालिकाने जन्नत भी यहीं बैठे हैं, है ना। तो फिर इतनी सुस्ती से ना बोलो कि मुझे आपको देख के थकन लगने लग जाए। बोले जरा खुल के, या रसूल अल्लाह। हाँ जी, कुछ लोगों ने अभी हाथ नहीं उठाए, मर्जी है उनकी। मैं उन लोगों की दाद चाहता हूं जो मेरे लिए नहीं हुजूर के लिए आके बैठे हुए हैं। हाँ, हाथ ऊंचे हो गए, आवाज ऊंची नहीं हुई, कोई बात नहीं, मगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं कि मैं हाथ गिनूंगा। मैं चाहता हूं ऐसी आवाज निकले कि ये आवाज करबला शरीफ होते हुए नजफ अशरफ के रास्ते से गुंबदे खजरा तक जानी चाहिए। खुल के बोले जरा, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहें। हमें सरकार आला हजरत ने सिखाया कि जब बड़ों की बारगाह में हाजिर हो, और ये तो एक उसूल दुनियादारी का भी है, जब किसी बड़े ऑफिसर की बारगाह में अपनी सुनवाई नहीं होती है तो होशियार लोग उनके बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और 150 रुपए उनकी जेब में डाल देते हैं। और याद रखिएगा, बाप कितना सख्त मिजाज क्यों ना हो, अगर औलाद जिद कर जाए तो बाप मान जाता है। और बेटा हो सलमान मियां जैसा, नाना हो मुस्तफा जैसा, घराना हो फातिमा जैसा, फिर खुदा की कसम यहां लब हिलाने में देर लगेगी, उन्हें दरिया बहाने में देर नहीं लगेगी। क्या कहने, तेरी सरकार में लाता है रजा। फिर चुप गए आप लोग। मैं हट जाऊंगा, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है तकरीर, मेरी आदत है जब तक सुनोगे उतनी देर सुनाऊंगा। जबरदस्ती अपनी बात आपके मुंह पे नहीं थोपूंगा। हुजूर सैयद साहब क़िबला का हुक्म था, कुर्सी तक आ गया, हुक्म मुकम्मल हो गया है, अब चला भी जाऊंगा तो मैं नाफरमान नहीं कहलाऊंगा। अब आपको बोलना है, बोलने सुभान अल्लाह। हाँ जी, और महफिलों में ये ख्याल रखा करें, जो सुनने के शौकीन लोग हों, जिन्हें सलीका आता हो, वो आगे बैठा करें, बाकी लोग पीछे बैठ जाया करें। अगर आप सही जगह बैठे और सही लोग हैं ना, तो फिर सही बन जाइए। मैं समझो ड्राइवर हूं और आप कंडक्टर वाली सीट पे बैठे, आप सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा। अगर आप जागते हुए सुनोगे तो फिर वैसी गुफ्तगू होनी है ना। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। रातें तो कई गुजरी है ना, कोई चौक में गुजर गई, कोई रोड पे गुजर गई, कोई होटल में गुजर गई, कोई चौराहे पे गुजर गई, और हिसाब हर रात का होना है। अल्लाह पूछेगा, फला रात कहाँ गुजारी, शादी में थे, क्या कर रहे थे। अगर डीजे के आगे गुजरी है तो फिर शर्म के सिवा कुछ नहीं। चाय की दुकान पर बैठे थे, अगर गीबत में गुजर गई है तो फिर शर्म के अलावा कुछ नहीं। अगर आज की रात के बारे में पूछा गया, फला रात कहाँ थे, मालिक तेरे जिक्र की महफिल सजी थी, किस जगह थे, मदरसे का आंगन था, गवाह कोई है, तो फिर हम अली के लाल का हाथ पकड़ के लाएंगे, मालिक ये भी थे और हम भी बैठे हुए थे। और जब यहां तक बात पहुंचेगी तो फिर सरकार आला हज़रत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो आज की ये महफिल कई पहलुओं से कामयाब है। अल्लाह इस महफिल को मकबूलियत की जमानत अता फरमाते हैं। अरकान कमेटी की कोशिशें, मेहनतें सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम एक महफिल सजाएं, उसमें इतने बड़े लोग भी आए कि जिनके चेहरे को देखना इबादत हो, और ऐसे लोग भी आए जो हमारे दिलों की सफाई की बात कर जाएं। अगर हम में से कोई इस नजरिए से बैठा है कि देखेंगे भाई मोबाइल पे देखा था, कुर्सी कितनी तोड़ता, माइक कितनी फोड़ता है, तो वो चला जाए। हमारा काम हुजूर की नौकरी करना है।
और कोशिश ये रहती है कि सरकार का पैगाम उम्मत तक पहुंच जाए। आप ये ख्याल लेके बैठें कि बात अगर फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं कि 100 बातें कही जाएं और 100 लोगों में कही जाएं, 100 की 100 बातों पे अमल हो जाए और 100 के 100 लोग अमल करें। एक बात पे अगर एक बंदे ने भी अमल कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। नौजवानों, रब का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। जिनको इस बात पे नाज है वही बोलें सुभान अल्लाह। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है, और मुसलमान भी वो वाला जो नबी की अजमत पे जान ले भी